बहुत कोशिश करता हूँ, खुदा जानता है मुझे बड़ा शौक़ है कि बलूचिस्तान में जब मैं एदाद शुमार बलूचिस्तान में जो सारे मालूमात होती हैं कभी जब पढ़ता हूँ तो दिल करता है कि कहीं से कोई खुशखबरी मिल जाए। लेकिन बलूचिस्तान के सारे हक़ाइक़ सरदार साहब इतने तकलीफ़देह हैं, ये अलग बात है कि अगर उनको लफ्ज़ों को पेर दिया जाए, आंखें बंद कर दी जाए तो बलूचिस्तान में से कोई मुस्बत खबर या खुशखबरी हम कहीं से दे सकते हैं। मैंने काफ़ी जगहों पर कहा है, दोबारा एदाद शुमार को दोहराऊँगा नहीं, कहते हैं तो वक्त की कमी है, वरना मेरे पास सारे एदाद शुमार हैं। अगर हम तस्वीर कशी बलूचिस्तान की करें तो यकीनन इंतहाई तकलीफ दे, रोने वाला मुकाम है बलूचिस्तान में। मुस्बत खबरें बलूचिस्तान में बन सकती हैं, मुस्बत खबरें बनती हैं मुस्बत एमाल की बदौलत। बलूचिस्तान में साबिका हुकूमतों के एमाल इतने अच्छे नहीं रहे जिससे बलूचिस्तान में मुस्बत खबरें बने। बलूचिस्तान में जनाबे वाला एक तल्ख हकीकत यह है कि 360 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर हमारी बच्चियों के लिए सिर्फ एक गर्ल्स हाई स्कूल है। 360 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी आप तसव्वुर करें 360 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना दूर है। बलूचिस्तान में 28 स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है। इसको खुशखबरी कैसे बनाए मुस्बत खबर। बलूचिस्तान में 5000 स्कूल हैं जो छत से महरूम हैं। बलूचिस्तान में 5000 स्कूल हैं जो सिर्फ एक उस्ताद वहां पर तैनात है, और हर स्कूल की जो एवरेज बच्चों की तादाद है वो 100 से 120 के दरमियान है। जनाबे वाला बलूचिस्तान से मुस्बत खबर कैसे आए कि अपनी कैबिनेट ने कुछ दिन पहले ये बात तस्लीम की कि सीपैक में से बलूचिस्तान को यानी 73 बिलियन यानी 7000 अरब रुपए में से बलूचिस्तान को जो है 7000 अरब रुपए में से बलूचिस्तान को 0.4% भी नहीं मिला, यानी सिर्फ 400 मिलियन रुपए मिले हैं। किसको कैसे मुस्बत बनाएं। दूसरी बात यह कि जनाबे वाला आइन के आर्टिकल 158 के तहत गैस बलूचिस्तान से निकलता है, बलूचिस्तान को तरजीह हासिल है। सिर्फ बलूचिस्तान के 4 अजला में जो है यानी 4% बलूचिस्तान की आबादी को गैस इस्तेमाल करने के लिए मिल रही है। मुस्बत खबर कैसे बने कि बलूचिस्तान की 75% आबादी 21वीं सदी में तालाब और जोड़ का पानी पीने पर मजबूर है। मुस्बत खबर कैसे बने कि बलूचिस्तान की 18 लाख नौजवान रोजगार से महरूम है। सरदार साहब, आपको याद होगा पहले इजलास में मैंने ये बात की थी कि हम हिज़्ब इख्तिलाफ खेलने नहीं बैठे हैं। खुदा वाहिद शाहिद है, हमें हुकूमत या हुकूमती ओहदों पर बैठने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले दिन की हमारी रवादारी का जवाब इन 3 महीनों में हम गिन के नहीं बताएंगे। अभी हम गिले करने वाले लोग नहीं हैं। जिस तरह से आपकी हुकूमत ने मुदाखलतें शुरू कर दी, आप डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, DPO, डिविजनल हेडक्वार्टर्स की तब्दीली, रोजगार के आप लोगों ने ऐसे तरीके शुरू किए। ये बलूचिस्तान नया पाक बलूचिस्तान नहीं बन रहा, इसको आप पुराने बलूचिस्तान नहीं बल्कि बोसीदा बलूचिस्तान की तरफ ले जा रहे थे। इसीलिए जनाबे वाला हमारे रवैये और लहजे में हम इस सूबे में बराबर के स्टेक होल्डर्स हैं। कोई ये समझता है कि अगर हुकूमत हमारी है और हम बलूचिस्तान में को अपने रियासत समझते हैं, नहीं जनाब वाला, आप वजीर आला हो सकते हैं, आप वुज़रा हो सकते हैं, आप वालीगान नहीं हैं। आप वाली लसबेला हो सकते हैं, आप वाली बलूचिस्तान नहीं हैं। इसीलिए हमने जो हमारे अपोजिशन लीडर ने भी अब बात की कि जिस तरह की तरीकेकार शुरू किया गया, मुझे मुश्किल यही लग रहा है कि आपको कोई मुस्बत खबर नहीं मिलेगी। आप एहतजाज के कैंप कहते हैं मुस्बत खबर, औरतें सर्दी में बैठी हुई हैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर सब कहते हैं कि मिसिंग पर्सन एक मसला है। हुकूमत बलूचिस्तान इसको एक मसला तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन माहों, बहनों और बेटियों को सर्दी में इज्जत से चादर उनके सर पे डालकर बिठा के वापस घर भेजने के लिए कोशिश नहीं करती है। स्पीकर साहब, बहुत सारी बातें हैं मेरा ख्याल जो चली हैं, लेकिन आज हमने अपोजिशन का के हवाले से एक नया जज्बा, एक नई आवाज़, कुछ नए जज्बात का इज़हार, कुछ तरीक़ेकार, उनका मुज़ाहिरा एक बड़े काबिल और पढ़े लिखे इंसान से हमने वो बातें आज सुनी जो शायद मेरे लिए एक थोड़ा सरप्राइज़ था। और सना साहब हमेशा पहले भी रहे, मैं उनकी पर्सनल पे आज उन्होंने कुछ पर्सनल कमेंट्स किए हैं। ये सूबा हम सब का, एक आम बलूचिस्तानी का भी है जो शायद बहुत गरीब भी हो,
اس کا بھی اس صوبے پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کہ شاید میرا اور آپ کا ہے۔ جہاں تک لسبیلا کی بات ہے اور بلوچستان کے دوسرے علاقوں کی بات ہے، ہم سب ایک قبائلی معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم سب نے اپنے معاشرے میں کسی نہ کسی سیاسی، سماجی، اقتصادی کسی حوالے سے کوئی کارنامہ یا کسی منصب پہ رہ کے کوئی کام کیا ہوگا تو لوگ آج ان اسمبلیوں میں ہمیں بیچتے ہیں۔ تو میں اتفاق اس بات پہ بالکل نہیں کروں گا۔ میں نے الحمدللہ نہ ہی کبھی اپنے ضلع کو اپنی ریاست سمجھی ہے اور نہ ہی میں نے کبھی بلوچستان میں اس طرح کا تاثر دیا ہے کہ یہ میری کوئی ذاتی ملکیت ہے۔ اور میرے دوست شاید لسبیلا سے واقف نہیں ہیں اور بلوچستان کے حالات سے بھی شاید واقف نہیں ہے۔ میں ان کو دعوت دوں گا وہ میرے ساتھ 1 مہینے کا عرصہ لسبیلا میں گزاریں اور پھر وہاں دیکھیں کہ کیا میں نے وہاں لسبیلا میں کوئی ریاستی والیتی یا اس طرح کا کوئی طریقہ کار ہم نے اگر رکھا ہے، میں نے رکھا ہو، میرے والد صاحب نے رکھا ہو یا میرے دادا نے رکھا ہو۔ ہم عوام کی خود مختاری پہ بھروسہ کرنے والے اور ان کی آزادی پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی مثال ہم نے ہمیشہ ان پچھلے 40-50 سالوں میں ہمیشہ دی ہے۔ تو شاید دل میں ان کو بھی پتہ ہے لیکن سیاسی حوالے سے شاید اس پلیٹ فارم میں کچھ باتیں بولنی ہوتی ہیں۔ جو بھی ایوان میں بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، یہ پروسیڈنگ کا حصہ بن جاتا ہے، تو لہٰذا